पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा की तारीफ करते हैं। प्रभु जी आज का दिन एक बार फिर से पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल कर बचा कर रखा और इस संगति में एक बार फिर से हमें शामिल किया। प्रभु हम अपने दिल से, दिल की गहराइयों से, पूरे मन से हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति प्रशंसा और तारीफ करते हैं। प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हर बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक एक उन सांसों के लिए जो आपने हमारे जीवन में हर पल दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे एक एक धड़कनों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, जिसको प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन में प्रभु बीते दिनों से लेकर आज के दिन तक हमें हर आफत विपद से बचाया, मृत्यु से बचाया, पाप से, अपराधों से, हर अंधकार से हमें बचाया। प्रभु जिंदा रखा। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदा से, दुआ करते हैं परमेश्वर पिता से इस समय आए हुए हर एक को एक बार फिर से पिता परमेश्वर
अपना आशीष देकर, अपना सामर्थ्य देकर, अपनी महिमा में उन्हें प्रभु जी आप खड़ा कीजिए। आपकी आराधना को करने के लिए प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा को करने के लिए प्रभु अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु, अपने आसमान के झरोखों को खोल कर प्रभु हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर वो स्वर्गीय आशीषों को भेज दीजिए प्रभु, वो स्वर्गीय दान वरदानों को भेजिए प्रभु। प्यारे खुदावन, हमारे जीवन में पिता आपकी उपस्थिति को दीजिए प्रभु, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते पिता। हाँ खुदा, हमारे जीवन में आइए प्रभु, हमारे हृदय, हमारे दिलों में आइए प्रभु, इस कलीसिया में आइए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को दीजिए प्रभु जी। और अगर हमने कोई गुनाह किया, पाप किया प्रभु, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमें माफ कीजिए प्रभु जी। हमारे बोलने से, देखने से, सोचने से, हमारे मन से कोई भी पाप अगर हमने किया है प्रभु, हमें माफ कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से अगर किसी को ठोकर लगा है प्रभु, माफ कीजिए पिता परमेश्वर। और हम अपनी उपस्थिति हमें दीजिए प्रभु। दुआ करते हैं खुदा, आज की आराधना में पिता परमेश्वर जब गीतों को गाते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए, गाने में, बजाने में, साथ बाज में प्रभु आप हमारी सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम सब एक मन एक चित होकर प्रभु जी मीठे स्वरों से हम आपकी आराधना कर सके पिता। आप खुदा दया और हमें प्रभु जी कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं, बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं डिस्टर्ब करने ना पाए प्रभु, अपने लहू में हमें ठाम दीजिए, अपने लहू में हमें छुपा दीजिए प्रभु जी, अपने चट्टान के आड़ में हमें रखिए प्रभु जी। शैतान से बचाइए, शैतान की बुरी नजरों से बचाइए, शैतान के हर एक उसके षड्यंत्रों से हमें बचाइए प्रभु जी। और आए हुए हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु नाम प्रभु जी उनके जीवन में पिता परमेश्वर छुटकारा दीजिए, हर एक को उद्धार दीजिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपकी शांति दीजिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, जब तेरे लोग यहाँ से जाते हैं बड़े आनंद हर्ष के साथ यहाँ से जाने पाए, बड़े खुशियों के साथ जाने पाए, बंधनों से आजाद होकर जाने पाए, दुष्ट आत्माओं से आजाद होकर जाने पाए। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे सुरती पार के लिए भी, हमारे भिलाई के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, भारत देश के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर बुराई से आजाद कीजिए लोगों को, हर अंधकार से आजाद कीजिए प्रभु जी, हर भय की आत्माओं से आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु प्रेम, आनंद, शांति दीजिए, हर एक को पिता परमेश्वर छुटकारा, उद्धार दीजिए प्रभु जी, हर एक के जीवन में एक बेदारी को आने दीजिए। और हमारे देश के जितने भी अधिकारी है उन्हें भी पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने आधीनता में रखिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथ में हर एक बातों को सौंप देते हैं पिता, आपने हमारी दुआओं को सुना प्रभु, धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से खुदा पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और प्रभु के महिमा के लिए हम कुछ गीतों को हम गाएंगे और प्रभु के नाम को हम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आइए हम कुछ गीतों को हम गाएं और सबसे पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में हम सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और हम अपने मन को हम परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने हृदय को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। Praise the Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord Jesus. ओ प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। Praise the Lord Jesus. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। कोई एक दूसरे से बातचीत ना करे, परमेश्वर से बात करे, परमेश्वर से बात करे। प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपके पास खाली होकर आई हूँ, खाली होकर आया हूँ प्रभु, मुझे भर खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहे, ओ यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करूँ आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, तुझे दूं महिमा। तो मिलके बोले, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। बोलिए, खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना
उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं खुदा बंदिश तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदा बंदिश। मेरे को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हजूर, सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हजूर। बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हजूर, बनकर कुर्बानी मैं आता हूँ मैं तेरे हजूर। यीशुआ करूँगा तेरा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूँगा तेरा, हाथों को अपने उठाकर तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं खुदा बंदिश तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदा बंदिश। मैं खुदा बंदिश, मैं खुदा बंदिश तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदा बंदिश तेरे बिन। यीशुआ 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 हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, हाथों को अपने उठाकर, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, तुझे दूं महिमा, तुझे दूं महिमा।
सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, praise the Lord Jesus, glory. यीशुआ मेरे मन को, Praise the Lord Jesus, यीशुआ glory. मेरे मन में समा जा। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। ओ यीशुआ, यीशुआ,
तू है बड़ा यीशु मेरे, तू है बड़ा। एक बार पवित्र आत्मा को हम ताली बजाकर हम महिमा करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरा महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी इबादत हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु, तेरी तारीफ हो खुदा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया। यीशु का प्यार, उसका प्रेम, उसका लहू अगर आज आपको छू रहा है, आप चुप ना रहे। आज खुलकर उसकी आराधना करें, दिल से उसकी आराधना करें, पूरे मन से उसकी आराधना करें। अगर शैतान रोक रहा है, शैतान के सिर को कुचल दीजिए, कोई बंधन है उसे तोड़ दीजिए यीशु के नाम में, और प्रभु की आराधना कीजिए, खुलकर कीजिए। प्रभु हमारी मदद करेगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा। जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो सहायता करता है, वो उपाय करता है हमारे लिए। Jesus, glory to God. रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, छू गया है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, यीशु का लहू मुझे छू गया है।
यीशु का लहू मुझे छू गया है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। मुझे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका प्यार, आपका पवित्र आत्मा, आपका लहू सचमुच प्रभु हमारे दिल को, हमारे हृदय को छू गया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें अपने आत्मा से भरा, अपने प्यार से भरा, अपने रूह से भरा, अपनी उपस्थिति हमें दिया प्रभु, अपना लहू से हमें मशा किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खुदावन, हम शुरू से अंत तक हम आपको ध्यान करने वाले हैं, हम आपको नमन करने वाले बने, हम आपको सुमिरन करने वाले बने। शुरू से अंत तक प्रभु हम आपको धन्यवाद करने वाले, आदर करने वाला, तारीफ करने वाले बने। धन्यवाद करते हैं पिता हर बातों के लिए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आइए इस समय हम भजन पाठ की ओर आएंगे। हमारे बीच में जिन्हें भजन पाठ के लिए कहा गया है सामने में आ जाए। हेलो। आइए हम इस समय भजन पाठ की ओर जाएंगे। कुछ बातचीत ना करते हुए हम अपना ध्यान, अपना मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 34 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हर एक उनसे बात कर रहा है जो इन दिनों में दुख में होकर गुजर रहे। दुख 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 दुख, विपत्ति, शोक, विलाप, आंसू, अंदर से टूटे हुए हैं, निराश हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो आपसे कहना चलता है, आपको ये बताना चाहता है कि आप जो दुख से होकर के गुजर रहे हैं, वो खुदा कह रहा है कि आज जो दुख तेरे जीवन में आया है उसको कल फिर से पाने का तो चिंता मत कर। आज का दुख तेरे लिए काफी है। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए है मेरे प्रियो जो इस पृथ्वी पर कल की चिंता करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कल भी दुख है, आज भी दुख है, कल भी दुख है। आज कल में बदल जाएगा और कल भी आज में बदल जाएगा। हालेलुया। ये आज और कल कभी खत्म नहीं होने वाला हमारी जिंदगी से। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप जब भी आपके जीवन में दुख आता है, तकलीफें आती है, परेशानी आती है, चिंताएं आती है, समस्याएं आती है, तो आपको क्या करना उस समय? विलाप के 3 अध्याय उन्नीस वचन से पढ़ेंगे। मेरा दुख और मारा मारा फिर नाम, मेरा नाक और बीच का पानी स्मरण कर। मेरा दुख और मेरा मारा मारा फिरना, मेरा नाक धोने और विष का पीना स्मरण कर। क्या कर रहा है यहाँ पे? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। किसी ने बोला प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा दुख और मेरा मारा 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 मतलब मरा हुआ जिंदगी, तड़पता हुआ जिंदगी, आंसुओं से भरा हुआ जिंदगी, टूटा हुआ जिंदगी, परमेश्वर से कहना है कि प्रभु ऐसा दुख, ऐसा विष जो मैं पी रहा हूं प्रभु, जो मैं जी रहा हूं प्रभु, उसे तू स्मरण कर। प्रार्थना करना है। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्मरण करेगा। हालेलुया। परमेश्वर स्मरण करेगा, आपको याद करेगा। और याद रखिए, जब परमेश्वर याद करेगा आपको, तो आपका जीवन में ये जो मारा मारा फिरना, ये दुख, ये जो नाक धोना और विष का जो पीना जैसा जिंदगी आप जी रहे हैं, इसको वो बदल भी देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यिर्मयाह जो है प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। प्रभु का एक दास जो है, एक व्यक्ति जो है, वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरा ये दुख को, मेरे तकलीफ को, ये मेरे परेशानी को प्रभु तू स्मरण कर। आपका भी जीवन में अगर कोई दुख है, आप प्रभु से कहें, प्रभु स्मरण कर, याद कर, प्रभु मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मैं कैसे तकलीफों से होकर के गुजर रहा हूँ, स्मरण कर। 20 वचन में कहता है, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ, प्रभु मैं इसी बात को लेकर के मैं सोच रहा हूँ, मैं इसी बात को लेकर मैं चिंतित में हूँ, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। और इन सब चीजों के कारण से जो है मेरा प्राण जो है क्या हो रहा है, धीरे 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 जो है खत्म होते जा रहा है। मैं जीना चाहता हूँ प्रभु, और मैं आपका संगति में आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ प्रभु। मैं ये चिंता में पढ़ करके, मैं इस दुख में पढ़ करके, मैं अपना जिंदगी को इसी में मैं फंसाना नहीं चाहता हूँ। इसे हटा प्रभु, इसे दूर कर प्रभु, ताकि मैं आनंद के साथ, मैं आपके साथ में रह सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करना है, प्रार्थना करना है। और 21 वचन में क्या कहता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, परंतु प्रभु मैं ये स्मरण कर रहा हूँ, प्रभु मैं ये याद कर रहा हूँ प्रभु, इसीलिए मुझे आशा है। हालेलुया। मुझे आशा है, परमेश्वर मुझे आशा है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। 22 वचन में, हम मिट नहीं मैं मिटा नहीं हूं अभी। हालेलुया। मैं अभी मिटा नहीं हूं, आप भी मिटे नहीं हैं। ये भी कहता है कि हम मिटे नहीं हैं, क्योंकि यह यहोवा की महाकरुणा है। हालेलुया। परमेश्वर महान करुणा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर महान दया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। लेकिन किस पर? जो परमेश्वर से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, बताता है कि प्रभु मेरे जीवन में ये दुख है, मैं ये तकलीफ से होकर गुजर रहा हूं। प्रभु भी नहीं चाहता है कि हम इस दुख से होकर गुजरे। इसीलिए वो कह रहा है कि आज का दुख आज के लिए बहुत काफी है, कल कर लिए दुख का इंतजार मत कर। अभी तू मेरे सामने में बता, मेरे सामने में अपनी हर एक बातों को रख, ताकि मैं कल का दुख तेरे जिंदगी में आने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपने बच्चों को कल का दुख आने नहीं देने के लिए क्या कर रहे हैं, आज परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं। क्यों? कल मेरे बच्चे वो दुख ना देखे जो दुख मैंने देखा है। हालेलुया। तो हमारा प्रभु भी आपसे और मुझसे यही बात कह रहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे प्रार्थना कर। जब हम भी प्रार्थना करेंगे तो हम इस बात को कह पाएंगे कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी हालेलुया, उसकी दया। 23 वचन में क्या कह रहा है, दूसरा दिन
खुदा कहता है दूसरा दिन प्रति भोर कुछ नया परमेश्वर आपके जीवन में करेगा काम। हालेलुया। दुख नहीं, कुछ आशीष से आपके जीवन में भेजेगा। उसके लिए जो दुआ कर रहे हैं, प्रभु से बोल रहा है, प्रभु मेरा ये दुख है, मेरी तकलीफ है, मेरी समस्या है, जो प्रभु से कह रहा है, उसके लिए बाइबल बताती है कि प्रति भोर क्या होगा? नई होती जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का सच्चाई महान है, वो आपके साथ कभी भी दगा नहीं करेगा। अगर आप उससे बात कर रहे हैं, आप उससे बता रहे हैं, तो कभी भी आपको दुख नहीं देगा। आपका बच्चा जब कहता है कि मम्मी मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, आप उसे तेल लगा के तेल मालिश करते हैं ना। कहीं घुटना में छिल जाता है तो आप उसको मलहम पट्टी करते हैं। हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है, आपसे और मुझसे, है ना। जितना हम अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 6:34 में कहता है, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इब्रानियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसके 15 वचन में यीशु कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, वो ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे निर्बलताओं में, हमारे कमजोरियों में, हमारे विपत्तियों में, हमारे निर्बलताओं, जैसे कि हम आर्थिकता में निर्बल हो सकते हैं, हम शरीर में निर्बल हो सकते हैं, हम लोगों के बीच में हम निर्बल हो सकते हैं। ऐसे समय में हमारा महायाजक यानी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा प्रभु नहीं है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि हमारी दुर्बलताओं में, वो हमारा ऐसा पिता नहीं है जो हमारे दुख में, हमारे पीड़ाओं में, हमारे कष्टों में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हमारे साथ में दुखी ना हो सके। हालेलुया। जब आप दुखी होते हैं, आपसे पहले हमारा प्रभु दुखी होता है। हालेलुया। आपका प्रभु जिस पर आप विश्वास करें, यीशु आपके लिए दुखी होता है, आपसे ज्यादा दुखी वो होता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसके पास जाएं, उससे बोले, मुंह खोले। एक छोटा सा चिड़िया भी जब उसकी मम्मी जो दाना लेकर के आते, मम्मी पापा है ना घोंसले के पास में, तो वो क्या करते हैं, वो लोग मुंह बंद करके रख देंगे, मुंह खोलते हैं, मुंह खोलते हैं, वो चिड़िया उसके मुंह में दाना डालते हैं, तब वो जा करके बड़ी होती है। मुंह खोलना सीखिए। हालेलुया। कब तक बंद रखेंगे मुंह को? एक बच्चा को भी भूख लगता है तो वो रोता है, तब आप उसको पिलाते हैं, खिलाते हैं। हमारे घर में तोता रखे हैं, उसको जब भूख लगता है ना, हमारा खान खा जाता है। पक्षियों से सीखो, चिड़ियों से सीखो। परमेश्वर के सामने में मुंह खोलना है, बताना है प्रभु मुझे भूख लग रहा है, बताना है प्रभु मुझे दर्द हो रहा है, बताना है प्रभु मुझे तकलीफ हो रहा है। वो सब जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप बोलना सीखें। हालेलुया। आप बताना सीखें। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक वो भी चुपचाप रहेगा। इसीलिए खुदा कह रहा है उन लोगों को जो आज बहुत सारे चिंताओं को लेकर चल रहे हैं और फिर कल का भी चिंता करने के लिए तैयार है। आज जो दुख उठाए हैं, कल भी वही दुख उठाने के लिए तैयार है। चिंता करना छोड़िए, कल का दुख का इंतजार करना छोड़िए और प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरा दुख, मेरा मारा फिरना, मेरा नाक धोना जैसा जो विष का पीना स्मरण कर। मैं तेरा बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। बोलिए, हक है आपका, आप उसके बच्चे हैं, आप उसके संतान हैं। उसने आपको भेजा इस संसार में,
हम एक इंसान को बोल सकते हैं, एक पैसे वाले को, अगर पैसे की कमी है तो पैसे वाले के सामने जा करके बोल सकते हैं भैया कुछ रुपए हैं तो उधार दे दीजिए। एक डॉक्टर के पास जा करके हम बोल सकते हैं डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, दुनिया भर का बीमारी हम बता सकते हैं। प्रभु से भी बताइए, जब आप उससे बताएंगे तब वो कार्य करेगा। हालेलुया, है ना। तो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो हमारे दुख के साथ में वो दुखी ना हो। हालेलुया। जब आप अपना दुख को बताएंगे तो वो हंसेगा नहीं, वो आपको दंडित करेगा नहीं, वो आपका दुख में आपका साथ खड़ा होगा और आपका दुख को दूर करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। यूहन्ना 11:35 में लिखा है, छोटा सा शब्द है, छोटा सा शब्द है, यीशु रोया। आप रोते हैं? उस दिन बहन आए थे अपने पति के लिए प्रेयर करवाने के लिए, मैंने देखा उनकी आंखों में बहुत आंसू है। मुझे भी रोना आता है जब मैं जो दुख में आता हूँ। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं जो दुख के समय में हंसता होगा। हंसते हैं क्या कोई? सब रोते हैं क्योंकि दुख है ना भाइयों, और उस दुख में कोई भी हंसेगा नहीं, कोई आनंद नहीं मनाएगा, वो रोएगा। यहाँ पर भी यीशु रोया। यीशु एक परिवार से बहुत प्यार करता था। उस परिवार के साथ में एक अच्छा पारिवारिक जैसा रिश्ता था यीशु का। जब उस परिवार में एक जवान खत्म हो गया और यीशु जब उस घर में गया तो वहां के उस माहौल को देख करके, उस परिवार को रोते हुए देख करके, उस दुख को देख करके यीशु भी उनके साथ में रोया। हालेलुया। क्योंकि वो भी एक इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आए थे। इंसान का दर्द उससे मालूम है। हालेलुया। और जिसे इंसान का दर्द मालूम है वही आपका दुख के साथ में खड़ा होगा, उसमें इंसानियत होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु रोया, उस परिवार के लिए रोया, और कुछ समय के बाद उस परिवार के साथ उस दुख में खड़ा हुआ और उस परिवार का दुख को आनंद में बदल दिया। जब मर गया था उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। पता है कि क्यों जिंदा किया? क्योंकि उसकी बहनें ने बोला मेरा भाई लाजर मर गया। दुख को उन्होंने जाहिर किया। आप भी जब तक दुख को जाहिर नहीं करेंगे आप परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बोलिए, है ना, आप खोल कर बोलिए, अपने मन की बातें खोल कर प्रभु के सामने में बोल दीजिए। रोकना नहीं कभी भी कोई भी चीज। छोटी सी छोटी चीज भी आपको आगे चल करके पहाड़ जैसा तकलीफ दे सकता है ना। एक छोटा सा तिनका भी अगर आंख में आ जाए तो आंख का, हाँ जी, आंख का हालत खराब कर देगा। छोटा सा तिनका भी आ जाएगा तो छोटा सा दुख भी हमारे जीवन में आता है तो तुरंत बताइए, नहीं तो वो दुख बड़ा भी हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 23 का 37 से 39 तक पढ़ेंगे। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर तू पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूंगा, परंतु तूने ना चाहा। देखो, हाँ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता
जो प्रभु के नाम से आता है तब तक तब तक तुम मुझे फिर कभी तुम मुझे कभी न देखोगे। ना देखोगे। हालेलुया, है ना। इस समय यरूशलेम में प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता था, इनको बताओ दो, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्टली बात नहीं करता था ना उस समय। नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर बात करता था। अगर आपने कोई पाप किया, आपके अंदर में कोई गुनाह है, तो आपको एक याजक से मिलना पड़ेगा। एक याजक से संपर्क करेंगे तो याजक जो है आपकी प्रार्थना, विनती, निवेदनों को, आपके बलि, आपका भेंट को महापवित्र स्थान में लेकर के जाता था और परमेश्वर से बात करके आता था और परमेश्वर से आपका प्रार्थना का उत्तर को लेकर के आता था। जब हिजकिय्याह राजा को बीमार पड़ा, जब मरने पर था, तो यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने उससे बात किया, बोला कि तू बहुत जल्दी मरने वाला है। जब उसे पता चला मरने वाला हूं, तो वो बिलक बिलक के रोने लगा। परमेश्वर ने यशायाह से कहा जा, और उससे कहा कि तू ना मरेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुझे और कितना साल बढ़ा देगा? हाँ जी, 15 साल और तुझे बढ़ा देगा। हालेलुया। वो बता रहा था, हिजकिय्याह राजा बता रहा था, अपना दुख को बता रहा था, मैं नहीं मरना चाहता, प्रभु मुझे बचा। यशायाह उसके आंगन से बाहर तक नहीं गया था, जैसे कि हमारा आंगन है ना, गेट का बाहर ही नहीं निकला था। परमेश्वर ने वहीं पे रोका और उसे वापस भेजा और उसका प्रार्थना का उत्तर तुरंत दिया। हालेलुया। जब तक आप नहीं बताओगे कुछ नहीं होने वाला है। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में दुख था, जैसे कि एक महिला, हाजिरा, जब उसके जीवन में दुख आया, जब अब्राहम ने उसको उसकी पत्नी सारे के कहने से उस घर से जब उसे बाहर निकाल दिया, तब वो अपने बच्चे को इस्माइल को जब लेकर के एक ऐसे वीरान जगह में, एक रेतीले जगह में, जहाँ पे दूर दूर तक पानी नहीं था, वहां पे तड़प रहे थे, तो वहां पे उसने परमेश्वर को याद किया। वो रो रही थी अपने बच्चे को लेकर। परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और वहीं पर जो है एक पानी का जो सोता जो है फूट निकला और उस पानी को उसने अपने बच्चे को पिलाया, अपना भी पिया, और वहां पे परमेश्वर ने उसके दुख को दूर किया। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में देखिए कितने सारे दुख थे, उसने बताया प्रभु से। नौमी के जीवन में देखिए, उसने बताया अपना दुख को। हन्ना के जीवन में देखिए, उसने भी बताया अपना दुख को। दाऊद के जीवन में भी बहुत से दुख थे, उन सबों ने अपना दुख को परमेश्वर के सामने में जाहिर किया और परमेश्वर ने उनके दुख को आनंद में बदल दिया। हालेलुया। इसीलिए मत्ती में यीशु ने कहा, कल की चिंता मत कर, कल का चिंता आप मतलब प्रभु बोल रहा है, खुद यीशु कह रहा है, मैं खुद उसका चिंता करूंगा, मैं उसका फिक्र करूंगा। कल का दुख के लिए फिर से तू अपना तैयारी मत कर, अभी मुझसे बात कर, अभी मुझे बता, अभी बता क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। कल भोर को सब नया हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो में परमेश्वर से सारी बातों को बताना। शबोपदेशक की पुस्तक दूसरा अध्याय उसके 7 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, बाहर का लाइट चालू कर दो। फर्स्ट भोज के घर जाने से शोक के घर ही जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो हमारा परमेश्वर जो है ना, भोज वाला घर में ज्यादा नहीं जाता है। हमारा परमेश्वर शोक वाला घर में जाता है, दुख वाले घर में जाता है, तकलीफ वाले घर में जाता है ना। बाइबल में जब देखते हैं तो यीशु मसीह किसके पास जाया करते थे?
गरीबों के बीच में जाते थे, बीमारों के बीच में जाया करते थे, दबे कुचले हुए लोगों के बीच में जाया करते थे, क्योंकि वो लोगों ने यीशु को पुकारा, बुलाया, आवाज दिया। एक बार तो एक व्यक्ति है ना, पता नहीं कितने साल से यीशु को पुकार रहा होगा, जब एक दिन उसके घर, उसके रास्ते से, उसके गांव के रास्ते से जब यीशु जा रहा था, बाइबल में लिखा यरीहो के मार्ग में जब होकर के जा रहा था, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। लोगों ने उसे धमकाया, चमकाया, ढकेला, भगाया, लेकिन यीशु ने उसकी आवाज को सुना, उसे मेरे पास लेकर। जब उसे यीशु के पास लाया गया, यीशु ने उसको जो चाहिए था, जो उसने बताया, वो उसको दिया। हालेलुया, है ना। यीशु को मालूम था ना वो अंधा है, उसको मालूम था कि ये क्या चाहता है, फिर भी उससे पूछा क्या चाहता है। क्या बोला उस व्यक्ति ने? यह कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। यीशु ने बोला मैं चाहता हूँ कि तू देख। हालेलुया, और वो देखना शुरू किया। उसी प्रकार से जब हम अपने दुखों को बताते हैं प्रभु को, उस समय प्रभु हमारे दुख को आनंद में बदलता है। लेकिन वैसा टूटा पीसा मन भी होना चाहिए। टेम्पररी है ना, कई लोग रखने के लिए भी करते हैं। परखिए मत प्रभु को। वाकई में अगर आप दुखी हैं तो आप सच्चे मन से प्रभु को बताइए। भजन संहिता 30 का 5 पढ़ेंगे। क्योंकि उसका क्रोध 30 का 5 भजन 30 का 30 30। मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं, वो मनुष्य के बीच में निकाले जाते हैं, उनके पीछे ऐसी पुकार होती है, उसके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसे चोर के पीछे। हाँ, भजन संहिता 30 का 5 पढ़िए ना। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की। परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर का होता है। कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित अगर रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। अगर कुछ गलत भी कर दिया है और प्रभु से आप माफी मांग रहे हैं और प्रभु से अपने दुख का, अपने तकलीफों का उद्धार मांग रहे हैं, तो प्रभु जरूर उसको पूरा करेगा। हालेलुया, है ना। इसीलिए बाइबल में लिखा है यदि रात को रोना पड़े, सवेरे क्या करेंगे? हम आनंद करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 23 का 4 में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, अगर रात भर अगर आपका जिंदगी में बहुत दुख है, घोर अंधकार जैसा भी दुख है, और उस दुख से होकर आप गुजर रहे हैं, तो भी हानि से ना डरूंगा। मत डरना। प्रभु से बताना क्या है हानि, क्या है तकलीफ, क्या है दर्द, क्या है परेशानी, प्रभु से बताना, डरना नहीं। हाँ, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। याद रखे, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, दुख को हमारे जिंदगी से हटाने वाला, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता 91 अध्याय 91 उसका 1 और 2 वचन में, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है। याद रखें, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और दुख के समय में आप उसके पास बैठते हैं, और सर्वशक्तिमान की छाया में
ठिकाना पाएगा। आप उसके पास बैठते हैं उस दुख के घड़ी में, उस तकलीफ के घड़ी में, तो वो आपको ठिकाना करेगा। हालेलुया। आपका उपाय करेगा। आपका जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ है, उसको वो हटाकर आपको स्थिर करेगा। हालेलुया। भटकना नहीं है। भटकेंगे तो कहीं ना कहीं अटकेंगे, है ना। शैतान कहीं ना कहीं हमको अटका देता है, लटका देता है और उल्टा पलटा करके मारपीट करता है। परमेश्वर पर भरोसा करना, स्थिर होना, उसके पास बैठना दुख का समय में, विश्वास के साथ में। ऐसी मजाक मस्ती मत करो प्रभु के साथ में, गंभीरता के साथ में। दुख है तो दुख का समय में बहुत गंभीर होकर प्रभु के सामने में बैठिए, आंसुओं के साथ बैठिए, अपना टूटा पिसा हुआ मन को लेकर के बैठिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 51 उसका 17 में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। याद रखिए, आप अपना टूटा पिसा, अपना दुखी वाला मन को लेकर के जाइए। जैसा यिर्मयाह ने, है ना, मेरा मारा मारा फिरना, मेरा दुख, मेरा तड़प, मेरा जिंदगी पूरा घटा चला जा रहा है प्रभु, मैं मौत के मुंह में हूं प्रभु। टूटा हुआ मन, हाँ, हे परमेश्वर, तू टूटे और किसी में मन को कुछ नहीं करता। हाँ, बस बस ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो जब आप उसके पास में जाते हैं अपना टूटा पिसा मन को लेकर के, तो उसे वो तुच्छ नहीं समझता है। उसका क्या करता है? हाँ जी, उसको वो एक बलिदान के रूप में उसको ग्रहण करता है। हालेलुया, है ना। जब आप अपना आंसू को जब गिराते हैं अपने आंख से, तो आपको लग रहा होगा इधर उधर बह रहा है, आप उसको रुमाल से कैसे पोंछते जा रहे हो, जमीन में गिर रहा है, लेकिन आपका एक एक आंसू को वो अपने कुप्पी में रखता है। हालेलुया। आप किसी मनुष्य के सामने में अगर रो रहे होंगे तो हो सकता है उसको उसका कदर नहीं होगा, है ना। पत्नी अगर पति के सामने में रो रही होगी तो हो सकता है पति को उस आंसू का कदर नहीं होगा। पति अगर पत्नी के सामने में रो रहा होगा तो हो सकता है उस पत्नी को उसका आंसू का कदर नहीं होगा, है ना। पति पत्नी अपने सास ससुर के सामने में, माता पिता के सामने में रो रहे होंगे तो शायद उसका कदर नहीं होगा। किसी मनुष्य के सामने में रो रहे होंगे तो कदर नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे आंसू का आदर करता है। हालेलुया। हमारे आंसू को गिरने नहीं देता है, उसे कुप्पी में रखता है और उस आंसू का एक एक बूंद का वो हिसाब आपको देता है। एक एक आंसू का, है ना, जो दुख का आंसू है उसके बदले में आपको वो आशीष देता है। बाइबल में लिखा है, जितने दिन तूने हमें दुख दिया है उतने ही वर्ष तू हमें सुख भी देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक लास्ट वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 वचन को। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करें। दुख का समय में परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के करीब रहे, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के पास बैठे, परमेश्वर से बात करें। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर, है ना। आपका जीवन में जितने भी दुख आ रहे, तकलीफ आ रहे, परेशानी आ रही, आर्थिक तंगी आ रही है, बीमारी आ रही है ना, घर में कुछ वाद विवाद हो रहे हैं, ये सबको परमेश्वर क्या कर देगा? भलाई में बदल देगा। हालेलुया, भलाई में बदल देगा, सब कुछ बदल देगा। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके नाम पर, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, है ना, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसकी इच्छा पर बुलाए गए हैं। प्रभु आपको अपनी इच्छा से बुलाया है ताकि आपके दुख को वो क्या करे?
आनंद में बदल दे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करे। आइए समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और मेरे प्रियो, जो लोग इन दिनों में दुख है, तकलीफ में है, परेशानी में है, वो इस बातों को जान ले कि आपका दुख को प्रभु के सामने में बताना है। अपना दुख को, अपने कष्टों को प्रभु के सामने में बताना है। जब आप बताएंगे, उसे स्मरण है, वो याद है आप कहाँ पर हैं, आप किस जगह में हैं, आप कहाँ पे तकलीफ से जिंदगी जी रहे हैं, आप कहाँ पर दर्द सह रहे हैं, आप कहाँ पर मुसीबत में, आप कहाँ पर किस संकट में पड़े, आप कौन से बिस्तर में गिरे हुए, आप कौन से जाल में फंसे हैं, आप कौन से गड्ढे में गिरे हैं, उसे मालूम है। जब आप उसे बुलाएंगे, जब आप उसे पुकारेंगे, जब आप उसे प्रार्थना करेंगे, तो आपको हर एक कठिन मुसीबतों से, कठिन दुखों से वो आपको नाजात करेगा, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको बचाएगा। इसीलिए आप अपना दुख प्रभु के सामने में बताना। जो भी दुख है आपके पास में, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है आपका, आप प्रभु यीशु को बताइए, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आप अपने दुख के बारे में बताइए, प्रभु को बताइए, क्योंकि हमारा महायाजक, हमारा प्रभु, हमारा पिता वो हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में हमारे साथ रहता है, हमें अकेला नहीं छोड़ता है, और हमारे साथ रह करके उस दुख से, उस कष्ट से हमें बाहर निकालता है। इसलिए हम उसे पुकारें। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus.